kiddos, how are you? I hope you are fine and doing well in your life. And today we're gonna start part 2 of our chapter, that is social science meaning and scope and importance. And in part 1 we have covered the topic name meaning of social science, and today we have to cover scope of social science. Okay, so basically तुम अपना सारा प्रेशर अभी आराम से अच्छे से रिलीज कर दो, बस सुनो, क्योंकि तुम सुनोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। भरोसा रखो, ऐसा पढ़ाऊंगी कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लोगे। ठीक है, सिंपल से सुनते जाओ। ठीक है, तो हियर वी गो। सो टॉपिक इज दैट, ओके सॉरी, या टॉपिक इज स्कोप ऑफ सोशल साइंस। बेसिकली हम इसमें सोशल साइंस का स्कोप समझने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जो स्कोप होता है ना सोशल साइंस का, वो रेफर्स करता है टू द वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस। मतलब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और हम एरियाज को स्टडी करते हैं इन द ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि जो ह्यूमन लाइफ है ना सोसाइटी में कैसे रहते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट करते हैं, वो चीज़। ओके, ह्यूमन बींग्स कम्युनिटीज़ में रहते हैं, वो डिपेंड रहते हैं नेचर और रिसोर्सेज पे। हम हर चीज़ के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, जिंदा रहने के लिए, और इवन तुम्हारे होम बनाने के लिए हम नेचर पे डिपेंडेंट हैं और रिसोर्सेज पे, राइट। और हम लाइवलीहुड्स अर्न करते हैं और रूल्स को फॉलो करते हैं। लाइक हर एक जगह का, हर एक इंस्टीट्यूशन का जो रूल होता है, चाहे वो एक कंट्री हो, स्कूल हो, कॉलेज हो। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ लोग रूल तोड़ देते हैं, बट ऐसे मेजॉरिटी लोग रूल नहीं तोड़ते, उसको फॉलो करना चाहिए, अच्छी बात है। और हम साथ में डिसीजन बनाते हैं। और तुम भी खुद अपनी कंट्री में देख लो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, कहीं भी हो, डिसीजन ना साथ में ही लेके हमारे कंट्री में मनाया जाता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अवर कंट्री, बट बहुत सारे कंट्री में मनाया जाता है ऐसे। ठीक है, बिकॉज ये जो लाइफ है ना, जीने का जो तरीका है ना, ये बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड है आपस में। मतलब कोई भी ऐसा एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है जो इस पूरे सोसाइटी को फुली एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, फुली एक्सप्लेन कोई एक सब्जेक्ट कर ही नहीं पाता है। इसीलिए जो सोशल साइंस है ना, खुद में ही उसके बहुत अलग अलग, बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं जिसमें वो बिल्ड करता है पूरा फुल पिक्चर ऑफ सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि हाफ दिखाए, क्योंकि अगर सिर्फ जियोग्राफी दिखाएगा तो पॉलिटिकल साइंस में जो उसके जो पॉइंटर्स होते हैं वो नहीं दिख पाएगा, हिस्ट्री का नहीं दिख पाएगा, इकोनॉमिक्स का नहीं दिख पाएगा। दैट इज़ वाई। ठीक है, ये 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ऐसे बताइए ना कि स्कूल लेवल पे हम 4 पढ़ते हैं, 4 डिसिप्लिन में कैटेगराइज है, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। सो आप इसके बारे में जानते हो, आपको थोड़ा ज़्यादा बताने का ज़रूरी नहीं है, आई नो दैट। दिस डिसिप्लिन हैव ऑफ ये सारे डिसिप्लिन के, मतलब जो भी तुम्हारा चैप्टर्स और टॉपिक्स होते हैं ना, ये सारे सब्जेक्ट में, इसके पास बहुत अलग अलग, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं और मेथड्स भी होते हैं समझने का, वे ऑफ थिंकिंग दैट कि सोसाइटी कैसे वर्क करती है। ओके, और अभी तक वो ओवरलैप नहीं करती है हमारे रियल लाइफ में, क्योंकि यार सुसाइड ना बहुत रिलेटेबल सब्जेक्ट है, क्योंकि तुम जो देख रहे हो वही तुम इसमें पढ़ते हो। दैट इज़ वाई अगर तुम उस एविडेंस जो तुम देख रहे हो उसको अच्छे से देख के समझोगे ना, तो तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा सोसाइटी और इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस टुगेदर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जियोग्राफी एज अ डिसिप्लिन। फिर स्टडीज अर्थ एज अ होम ऑफ ह्यूमन बींग्स। जियोग्राफी में हम ये पढ़ते हैं कि जो अर्थ है ना, वो ह्यूमन बींग का घर है। फिर इसलिए हमारे लिए तो घर ही है भाई, अभी तक तो कोई ऐसा प्लानट नहीं बना है अर्थ के अलावा। या एंड इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स मतलब जो भी माउंटेन्स, प्लेटूज एंड तुम्हारे प्लेन्स हो गए वो, क्लाइमेट्स, रिवर्स, सॉइल्स, फॉरेस्ट एंड रिसोर्सेज। एट द सेम टाइम इट अल्सो, मतलब ये हम इसमें ये भी पढ़ते हैं कि पीपल कैसे रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे और इन्वायरमेंट को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और जियोग्राफी में आंसर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे कि हाउ डू सम पीपल रिसीव मोर रेनफॉल देन अदर्स। कैसे, क्यों जो कुछ जो पीपल हैं उनमें कम रेनफॉल मिलती है और कुछ जगह बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। वाई आर द सम रीजन्स डेंसली पॉपुलेटेड और नॉट। क्यों एक जगह पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बाकी जगह पे नहीं। वाई, हाउ टू क्लाइमेट एंड सॉइल इन्फ्लुएंस। एग्रीकल्चर कैसे क्लाइमेट और सॉइल इन्फ्लुएंस करते हैं एग्रीकल्चर को। हाउ टू नेचुरल रिसोर्सेज अफेक्ट इंडस्ट्रीज एंड लाइवलीहुड। कैसे जो एक नेचुरल रिसोर्सेज इन्फेक्ट करता है इंडस्ट्रीज एंड लाइवलीहुड पे। इस टाइप के क्वेश्चंस। ओके,
और जियोग्राफी हमें ये मतलब लिंक करता है फिजिकल कंडीशन से। यार देखो, अगर अर्थक्वेक आएगा तो जो जो प्रिकॉशंस होते हैं हम जियोग्राफी में ही पढ़ते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें जियोग्राफी में ही पढ़ते हैं, तो ये हमें एकदम क्लोजली कनेक्ट रखता है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि माउंटेन्स है, तो आखिर माउंटेन्स कैसे बने, इसलिए ये क्लोजली करके रखता है ना, एकदम हमें क्लोजली टच करवा के रहता है। फॉर एग्जाम्पल, farming practices in a dry region differ those areas with a high heavy rainfall. Of course ये हमें पता ही है। Similarly coastal regions के पास फिशिंग होगा, फ्री ट्रेड होगा। अब लेकिन माउंटेन्स के पास टूरिज्म होगा, आखिर वो उनके पास घूमने वाला जगह है, तो वो वहीं पे डिपेंड रहेंगे। और जो कोस्टल एरियाज है, जो नदी के किनारे वाला है, वहाँ पे फिशी का ट्रेड होगा, ठीक है। दैट इज़ वाई फॉरेस्ट और टेरेस फार्मिंग पे वो लोग डिपेंडेंट होंगे जो लोग माउंटेन्स पे रहते हैं। और देखो, जियोग्राफी ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इन्वायरमेंटल चेंजेस चैलेंजेस। मतलब ये हमें समझने का कोशिश करता है, इससे हम ये समझ सकते हैं कि जैसे अर्थक्वेक आता है, ये सारी चीज़ें, ओके, सच एज फ्लड्स, ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क। एंड इट ऑल्सो इनकरेज द वैल्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी। देखो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें इनकरेज करता है सस्टेनेबिलिटी। है सस्टेनेबिलिटी क्या होता है भाई? इसका मतलब है कि तुम रिसोर्सेज को कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो विदाउट वेस्टिंग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्योंकि अगर तुम बहुत ज़्यादा केयर नहीं करोगे रिसोर्सेज का ना, तो वो बहुत दोनों को हार्म करेगा, मतलब पीपल को भी और नेचर को भी। दैट इज़ वाई, ओके। सो अभी हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन। सो हियर वी गो, स्टार्ट करते हैं। देखो, हिस्ट्री हमें सिर्फ यही नहीं बताती है, डेट्स और पास्ट को समझने के लिए नहीं होता, उसका पर्पस सिर्फ ये नहीं होता कि तुम डेट्स याद करते रहो, नहीं, ये हमें हेल्प करता है समझने में कि आखिर जो सोसाइटी है ना, वो कैसे चेंज हुई अभी तक, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सोसाइटी कैसे चेंज हुई, ठीक है वो। और वाई द प्रेजेंट शेप, और आज जो है ना वो ऐसा क्यों हुआ, मतलब आज का जो हमें दिखता है स्ट्रक्चर्स सिटीज़ का, वो ऐसा क्यों हुआ। हिस्ट्री एक्सप्लोर करती है पीपल एंड देयर लाइफ्स इन डिफरेंट पीरियड्स, मतलब पीपल और उनके लाइफ कैसे अलग अलग पीरियड्स में है वो चीज़, ओके। सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, ओके, एंड द राइज ऑफ फॉल इन इंस्टीट्यूशन एंड आइडिया, जो भी इंस्टीट्यूशन आखिर क्यों बढ़े, जैसे कि इंडिया में या फिर बाकी कंट्रीज़ में स्कूल्स क्यों डेवलप हुए, हॉस्पिटल्स क्यों डेवलप हुए, और जो आइडियाज़ वो सब। मेजर इवेंट एंड चेंजेस एंड मूवमेंट फ्रॉम फ्रीडम एंड जस्टिस। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये क्योंकि तुम कैसे बहुत सारा जस्टिस मिला हिस्ट्री में, ये बहुत तगड़ा चीज़ होता है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और इवन अभी भी जस्टिस चाहिए, लाइक 12th क्लास वाले को जो रिजल्ट में हो रहा है, तो उससे हम इंस्पायर हो सकते हैं, और अभी अगर जो हो रहा है ना, उससे आने वाले बच्चों के फ्यूचर वो इंस्पायर हो सकती है। सो इसलिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। History is important because it helps us to understand that today's societies do not appear suddenly। ये हमें समझ में हेल्प करती है कि आज की जो सोसाइटी वो अचानक ही नहीं बन गई, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन है ना डेवलप हुए, उनको बहुत लंबे पीरियड लग गए उसको बनने में। फॉर एग्जांपल, जब हम स्टडी करते हैं ना इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, जस्टिस, लिक्विडिटी एंड राइट, हमारा कैसे इंडिया का फ्रीडम मिला, उसमें बहुत टाइम लगा भाई, बहुत लोगों की जाने गई, लोग एकदम स्ट्रगल किए, इंडिपेंडेंस ऐसा ही नहीं मिल गया। तभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं, तब हमको आइडिया आता है कि हाँ, क्या जस्टिस होता है, क्या इक्वालिटी होता है, क्या क्या राइट्स होते हैं। और ये सारी आइडियाज़ हम इन्फ्लुएंस करती है, इन्फ्लुएंट है कहाँ से, बाय मेकिंग अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इन दिस वे जो हिस्ट्री है ना हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड इम्पॉर्टेंट इन मॉडर्न इंडिया। क्योंकि यार अगर हमें ये पता ही नहीं रहेगा कि क्या इंपॉर्टेंस है डेमोक्रेसी का, तब तो उसको वैल्यू नहीं देंगे ना, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। History also teaches us the respect of diversity, and India's past include many languages, religions, art forms and way of living। History ना हमें diversity को respect करना भी सिखाती है, क्योंकि तुम्हें पता है कि हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, बट तभी यूनाइट है, वो पहले से ही है, तो हम वो पहले से देख के अभी हम और उसको इंस्पायर हो सकते हैं कि कितने अच्छे डाइवर्स होने के बाद भी हम यूनाइट थे और यूनाइट हैं, और हमें आगे भी वैसे ही रहना है, ठीक है। और इंडिया के पास पास्ट में ना बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस थे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स, आर्ट फॉर्म्स एंड वे ऑफ लिविंग थे, जो सबके जीने के तरीके भी अलग थे और अभी भी हैं। बाय स्टडिंग द रिचनेस वी कैन लर्न द डाइवर्सिटी इज नॉट अ वीकनेस, इट इज़ अ स्ट्रेंथ दैट शेप्स इंडियन सोसाइटी। क्योंकि ये डाइवर्सिटी हमारे लिए वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो इंडिया के सोसाइटी को शेप करती है।
एंड नाउ हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन। तो पढ़ते हैं फटाफट। पॉलिटिकल साइंस स्टडीज हाउ सोसाइटीज आर गवर्न, मतलब पॉलिटिकल साइंस ये हमें सिखाती है कि आगे जो सोसाइटीज है ना वो कैसे गवर्न करती है, कैसे वो चलती है। एंड इट फोकसेस ऑन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, लॉज, राइट्स, ड्यूटीज एंड द वे ऑफ इम्पॉर्टेंट विच पार्टिसिपेट द पब्लिक लाइफ। अब तुम्हें पता है यार पॉलिटिकल साइंस के बारे में, क्योंकि यार ये बहुत, एक तो मेरे को ये बहुत मस्त लगता है। मतलब इससे तुम ऐसा समझ पाओगे ना कि तुम्हारा सोसाइटी कैसे चल रहा है, गवर्नमेंट से काम कर रही है नहीं है, तो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट लगता है। ये हमें हेल्प करता है समझाने में कि सोसाइटी को रूल्स क्यों चाहिए, लॉज कैसे मेड और इम्प्लीमेंट होते हैं, मतलब लागू होते हैं, और हाउ जो गवर्नमेंट है वो कैसे लोकल स्टेट लेवल्स पे वो वर्क करती है, कैसे जो राइट्स और ड्यूटीज़ हैं वो हम सिटीजन्स के पास हैं, कौन कौन से राइट हैं, और हाउ जो डेमोक्रेसी फंक्शन करती है एंड पार्टिसिपेट एंड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कैसे जो डेमोक्रेसी के जो फंक्शंस हैं वो करवाए जाते हैं थ्रू पार्टिसिपेशन, मतलब जो हम जाके वोट देते हैं ना, और रिप्रेजेंटेशन मतलब जो लोग रिप्रेजेंट होते हैं वो। ओके, पॉलिटिकल साइंसेस क्लोजली लिंक्स, हाँ ये भी बहुत ज़्यादा डेली लाइफ से क्लोजली लिंक होता है। फॉर एग्जांपल जब हम पब्लिक सर्विसेज पे जाते हैं, जैसे कि हमें देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे रोड्स बन रहे हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्ट, एंड वी एक्सपीरियंस गवर्नर, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना गवर्नर्स को, हाँ जो कि ठीक से नहीं चल रहा है, वी नो दैट, क्या ही कहा जा सकता है हमारा देश, खैर कोई नहीं। When we vote, discuss public issues, we are participating as citizens, या हमें पता है political science is help us to understand aware citizens to understand both right and responsibility। यार देखो पॉलिटिकल साइंस ना सिर्फ तुमको अपने राइट से नहीं पता होने चाहिए, तुम्हारे पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं जो तुमको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कुछ लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं पता होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा खराब चलता है हमारा इंडिया। जैसे कि तुम सिविक सेंस देख ही लो, लोग कहाँ पे जाके फेंक रहे हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने एकदम इंडिया को क्लीन रखें। बट यू नो our India's people, some, all I'm not saying all but many of them, पॉलिटिकल साइंस है वंडर्स, ये सपोर्ट करती है इंक्लूसिविटी इक्विटी को डिस्कस। देखो यहाँ पे ये जो दो टर्म आया ना, इंक्लूसिविटी इक्विटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिफाइन कर लेना। सपोर्ट ऑल सिटीजन्स, या स्पेशली दोज आर अंडर प्रिविलेज, मतलब जिनको प्रिविलेज नहीं मिला हुआ है, जैसे कि पुअर पीपल हो गए, राइट, ये जो पुअर पीपल हो गए, या फिर जो अनएजुकेटेड हैं, ठीक है, अनएजुकेटेड हैं, वैसे लोग जो अंडर प्रिविलेज है, जिनको प्रिविलेज नहीं मिला हुआ है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पढ़ने वाले हैं हम इकोनॉमिक एज अ डिसिप्लिन। सो स्टार्ट करते हैं, ये लास्ट टॉपिक है हमारा आज का। इकोनॉमिक ना ये हमें सोसाइटी को मैनेज करने में, रिसोर्सेज को और अपने चॉइसेस बनाने में हेल्प करती है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट कैसे ह्यूमंस आर अनलिमिटेड। देखो रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन कैसे जो ह्यूमन की नीड है ना वो अनलिमिटेड, मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होगी, उसको कैसे मैनेज किया जाता है वो पढ़ते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि जो गुड्स और सर्विसेज हैं कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और कैसे कंज्यूम्ड बाय पीपल, और कैसे लोग अर्न करते हैं अपना वे ऑफ लिविंग। इकोनॉमिक्स हमें बताती है, एग्जामिन्स करती है वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट पे, मार्केट एंड प्राइजेस पे। इकोनॉमिक्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे, इनकम मतलब जो आप लगाते हो, एक्सपेंडिचर जो आपको मिलता है, ओके, एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे, एंड पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट पे, और द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन अ इकोनॉमिक, ये भी इकोनॉमिक एक्सप्लेन करती है रियलिटीज़, मतलब जो रियलिटीज़ होती है जो हम ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास में ऑब्वियसली। एंड फॉर एग्जांपल फैमिली में प्लानट स्पेंडिंग बेस्ड ऑन इनकम, मतलब कि जो फैमिली प्लान है वो स्पेंडिंग होता है वो बेस्ड ऑन इनकम, कि वो कितना स्पेंड करने वाले हैं, तो हमें पता ही है भाई, अगर तुम्हारा ज़्यादा रहेगा तो तुम ज़्यादा करोगे। रेनफॉल एंड सॉइल, ठीक है, एंड मार्केट प्राइसेस अगर कम रहेंगे तो वो ज़्यादा चूज़ नहीं करेंगे क्रॉप्स को, और यही सारे होते हैं इकोनॉमिक डिसीजंस, ठीक है। इकोनॉमी ये शो करती है कि इक्विटी मैटर करती है। इक्विटी क्या होता है भाई? इक्विटी मतलब कि तुम डिवाइड करते हो रिसोर्सेस को नीड के हिसाब से पर्सन में, ठीक है। If some people have very limited access to education, healthcare, jobs, and there was a no room trapped in poverty, understanding this help was to unfair opportunity and necessary for the society. अब जो सोसाइटी में जो ट्रैप्ड हैं, तो
वो अंडरस्टैंड करती है सोसाइटी को, ताकि वो अच्छे से उनको फेयर अपॉर्चुनिटी मिल सके और जो भी सोसाइटी है उसमें जो नेसेसरी है वो मिल सके। ओके, हम मिलते हैं पार्ट 3 में, इस टॉपिक को कवर करेंगे। कीप स्माइलिंग। एंड अगर अच्छा लगा है तो वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट बार आऊँगी तो तुमको ढूंढना नहीं पड़ेगा चैनल और नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ओके, तो थैंक यू, बाय, सी यू सून।